काफ़ी सुंदर बात यहाँ पे प्रस्तुत की जा रही है। कभी-कभी भक्त लोग पूछते हैं कि प्रभु जी भक्ति में सुख क्यों नहीं मिल रहा? ये हम लोग खुद भी सोच सकते हैं कि भक्ति में सुख क्यों नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर उदाहरण ये परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज दिया करते थे। कहते देखो, अगर आपके पास 1 टन खीर है ना? और उसमें 100 ग्राम मट्टी का तेल डाल दें, स्वाभाविक सी बात है खीर बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी, सुख नहीं देगी। यद्यपि इस खीर अपने आप में सुखमय है। अब उसी प्रकार से भक्ति की खीर है, मान लो हमारे पास 1 टन खीर है और उसमें थोड़ी-सी इमली की डाल दें, तो वो भी अच्छी नहीं लगेगी। और हमारी स्थिति तो क्या है 1 टन इंद्रिय तृप्ति है मानिए उसमें 1 चम्मच थोड़ी-सी घी डाल रहे हैं भक्ति की और सोच रहा है व्यक्ति सुखी हो जाएगा। तो अगर जम के भक्ति करेगा, तब वह भक्ति के सुख का अनुभव करेगा। थोड़ी-थोड़ी भक्ति करेंगे तो हाँ, लाभ तो है, बढ़ तो रहा है लेकिन सुख की मात्रा थोड़ी कम अनुभूत होगी। तो ये थोड़ा अपने वक़्त को हर भक्त को इसीलिए आवश्यक है कि वह इंद्रिय संयम करते हुए भगवान की भक्ति करे। इंद्रिय संयम अगर करेगा, भगवान की भक्ति करेगा तो निश्चित भक्ति का सुख उसको प्राप्त होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब लोग इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त हैं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। खाने, पीने, सोने में व्यक्ति व्यस्त है, तो कठिनाई तो है ही, लेकिन फिर भी जितना भी हम कर सकें अच्छी बात है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। एक्चुअली खाना तो खैर पड़ता ही है, सोना तो पड़ता है, लेकिन और जो गर्हित इंद्रिय तृप्ति है, उसको तो ज़रूर त्याग देना चाहिए। जितना इंद्रिय तृप्ति त्यागेंगे, उतना ही भक्ति में हमारा उत्साह बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? और सबसे बड़ी इंद्रिय तृप्ति है स्त्री संग आदि, तो उसको जितना व्यक्ति त्यागेगा, उतना ही भक्ति में उसकी दृढ़ता बढ़ जाएगी। भक्ति में बड़ी दृढ़ता से भगवान की भक्ति में आगे बढ़ूँगा, तपस्या को करूँगा, ये भावना बढ़ जाती है। ठीक है, हम लोग भगवान की भक्ति करने का प्रयास करेंगे, अपने इंद्रियों को संयम करने का सबसे आसान तरीका है भगवान के नाम को उच्चारण करना। ये बात सत्य है कि अगर नाम यानी जीभ भगवान की सेवा में लग जाती है, तो बाकी सारी इंद्रियाँ लग जाती हैं। सो विल ट्राई टू डू दैट नाउ। हरे कृष्णा।